Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock, industry or anything discussed in this video is not a buy sell recommendation. Let's start this video. Hi investors, welcome back to Stock Scans. So this is 27th weekly video of our Stock Scan weekly video series and this video is very interesting. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हमारे जितने भी फीचर्स हैं उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिलेंगे, तो आप लेट्स से मान लीजिए आपको अनाउंसमेंट स्कैन मास्टर्ड है, तो आप रिजल्ट स्कैन्स देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग स्कैन्स देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये सब चीज़ें आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब अगर आप देखेंगे, इफ यू आर फॉलोइंग अस सिंस बिगिनिंग, तो आप देखते हैं स्टॉक स्कैन में कभी कोई ये एक मेजर फीचर आ जाता है, कभी कोई और एक बड़ा फीचर आ जाता है, तो एक कंसोलिडेटेड वीडियो नहीं थी, राइट? अब वो कंसोलिडेटेड वीडियो ये वाली रहेगी जहाँ पर हम आपको फीचर्स की छोटी-छोटी चीज़ें भी बताएँगे, जिससे आप जैसे मैं स्टॉक स्कैन यूज़ करता हूँ, तो आप वैसे भी यूज़ कर पाएँगे, राइट? एंड इससे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिजल्ट सीज़न आने वाला है। तो रिजल्ट सीज़न से पहले आपके लिए ना टूल पर मास्टरी होनी चाहिए कि मान लीजिए आप पता चले रिजल्ट सीजन चालू है, आप 3-3 टूल्स यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड मास्टर वन टूल, फिर उसको आप डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, बट अपना रिचुअल पहले पूरा करेंगे, मार्केट ब्रेथ देखेंगे, ऑर्डर बुक अपडेट देखेंगे एंड फिर हर फीचर को मास्टर करेंगे। एंड आप याद रखिएगा कि आपको टाइम स्टैम्प दिखेंगे, तो आप रिजल्ट स्कैन्स, मार्केट स्कैन, शेयर होल्डिंग स्कैन्स, स्टॉक स्कैन्स, अनाउंसमेंट स्कैन ये सब डिटेल में देख सकते हैं। तो हम चलते हैं, अब देखते हैं मार्केट ब्रेथ के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने लास्ट वीकली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी मार्केट में। बट अगर आप देखते हैं आज जो क्लोजिंग हुई है, जब आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो फिर से एक वीकनेस दिखी है। तो मतलब क्या पता चलता है कि कंसोलिडेशन है, कि ठीक है, हाँ, एक स्पाइक आता है, फिर से एक थोड़ा-सा मार्केट चलनी शुरू होती है, फिर एक वहाँ पे हमें वीकनेस दिखने को चालू हो जाती है। तो एक हमें अभी कंसिस्टेंट ट्रेंड किसी भी तरफ नहीं दिख रहा है। तो इस मार्केट में मतलब मुझे लगता है इस मार्केट में प्रोसेस बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मार्केट है जहाँ पर आप धैर्य से अपने प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। आप अपने स्टॉक सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट चलनी चालू होती है ना, तो ये सब चीज़ें तभी हेल्प करती है। तब प्रोसेस बिल्ड नहीं कर रहा होता है कोई। तब तो सब ये होता है कि अच्छा ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये खरीद लो, इसमें पोज़ीशन बना लो, नहीं। तो यहाँ पर प्रोसेस बिल्ड करना ज़रूरी है। इवन तो अगर आप देखेंगे, अभी हमने इसमें एक रिसेंट नया अपडेट भी करा है कि स्टॉक्स वेयर प्राइस डाउन इज़ 4% इन अ वन डे। तो आप देखेंगे कि वो अराउंड 3% हो गया है। बीच में स्पाइक करके 5, 7, 8% तक भी गया था। एंड सिमिलरली इसका रिवर्स केस देखेंगे, जब मार्केट थोड़ी-सी चलनी चालू हुई थी, तब स्टॉक्स प्राइस अब मोर देन 4% दिखेंगे, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट? फिर हम देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट की तरफ चलते हैं, तो वेलस्पन कॉर्प को एक ऑर्डर मिला जिसमें इनकी कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक अब 23,460 करोड़ की हो गई है। फिर देखते हैं रेल विकास निगम निगम लिमिटेड को मिला अराउंड 201 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे से। फिर देखते हैं हम एबी इंफ्रा बिल्ड करके एक कंपनी है, वहां पे उनको एक ऑर्डर मिला है फॉर अराउंड 54 करोड़ का, और ईस्ट कोस्ट इंडिया रेलवेज की तरफ से। फिर देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला है अराउंड 596 करोड़ का फॉर इन ड्रोन डिटेक्शन, जैमिंग सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, अपग्रेड्स इन स्पेयर पार्ट्स। फिर देखते हैं, अब ये हमने एक बेसिक कवर किया। एंड देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी को भी, जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैंने अपने दोस्त को स्टॉक्स के रिकमेंड कर दिया, बट उसको पता नहीं है कैसे यूज करना है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एज वेल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखिए, एसओआईसी में हमने हमेशा पी मॉनिटर जरूर बताया कि निफ्टी 50 में आपको पी रेशियो जरूर देख के चलना है कि अच्छा इस पी से कम आए लेवल तो क्या आपको डिसीजन लेना है, इससे जाए तो ओवर वैल्यूड कब होता है, अंडर वैल्यूड कब होता है, एवरेज कब होता है एंड वेरी चीप कब हो जाता है। तो अब इस चीज़ को हमने पढ़ाते तो थे एसवाईसी में, अब हमने इसको स्टॉक स्कैन में भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो आप देखिए, अब अगर आप स्टॉक स्कैन में सिंपली निफ्टी 50 सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको पी रेशियो चार्ट दिख जाएगा एंड यहाँ पर आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले इसको इंटरप्रेट करते हैं कि व्हेनेवर द पी ऑफ निफ्टी 50 गोज़ बियॉन्ड 25, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। When it is around more than 23 but less than 25, it says is expensive. But when the P is of around 22 and 23 is known as above average. But when the P is of around 20 to 22, it is known as average. फिर थोड़ा सा और आते हैं. When the P is below 19, it is known as below average. फिर देखते हैं. When the P is around 18 and below 18, it is known as cheap. And इसके बाद 16 पी जब बहुत चीप हो जाता है, जब बहुत मार्केट करेक्शन आती है, देन वी सेड बैक द हाउस। अब ये आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया।
अब आप हर समय तो पी नहीं देख सकते, या फिर मार्केट आज गिर रही है, कल चली जाती है, तो कभी रह जाता है, राइट? तो इसको अब हम साथ में बिल्ड करते हैं कि ऐसे आप कैसे बना सकते हैं, राइट? तो हम अपने स्टॉक स्कैन पे वापस जाएँगे और यहाँ पे देखिए आप अलर्ट्स पे क्लिक करिए। मैं आपको दोनों तरफ से अलर्ट्स दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ पे निफ्टी 50 सर्च करिए, तो आप इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये चार्ट आएगा। नाउ अब आप इसको देखो साथ-साथ हम बनाएँगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी डेस्कटॉप पे इसको देख रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे साथ-साथ बनाइए। तो हम लिखते हैं अबव एवरेज पी, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे अबव एवरेज पी। वैसे इसको मैं लिखता हूँ एवरेज पी के लिए, ठीक है? एवरेज पी, एंड एवरेज पी कब होता है? व्हेन पी इज़ अराउंड 20 टू 22, तो मैं लिख दूँगा लेस देन 22 जब भी हो मेरे पास अलर्ट आ जाए, ठीक है? तो निफ्टी 50 मेरे पास यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, एंड आई विल सेलेक्ट यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग्स व्हेनेवर इट इज़ लेस देन 22, ओके, व्हेनेवर दिस इज़ लेस देन 22, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एवरेज निफ्टी 50 पी अलर्ट। आप इसको क्रिएट कर दीजिए। अब आपके पास एक अलर्ट क्रिएट हो गया, ठीक है? अब एक हम एक्सपेंसिव का भी बना देते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई एसआईपी चल रही है, बट आप चाहते हैं कि जब यार ये एक्सपेंसिव पी में पहुँच जाए तब मुझे एसआईपी रोकनी है या पॉज़ करनी है। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप फिर से एक अलर्ट डाल दीजिए, एक्सपेंसिव पी अलर्ट। इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर ऐड कर दीजिए प्राइस टू अर्निंग इज़ ग्रेटर देन, हमने कितना पढ़ा था? देखिए मैं साथ-साथ ही लगा रहा हूँ बिल्कुल। हमने किया था अराउंड ग्रेटर देन 25, ओके। सो व्हेनेवर द पी इज़ ग्रेटर देन 25, आपके पास अलर्ट आएगा जिसका नाम होगा एक्सपेंसिव पी अलर्ट। अच्छा, फिर एक बेट द हाउस भी बना देते हैं, जहाँ पर हम क्या कहते हैं कि व्हेनेवर द पी इज़ लेस देन 18, ओके। सो लेट्स मेक एन अलर्ट फॉर दिस। इसको हम लिख देंगे बिलो एवरेज पी अलर्ट, एंड आई विल मेक दिस अलर्ट विद यू। प्राइस टू अर्निंग लिख देंगे यहाँ पे, एंड लेस देन 18, इसको लेस देन का साइन दे देते हैं। अब आपकी इंडेक्स फंड के लिए, अब आप इसको निफ्टी 500 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन दो आप क्या कर सकते हैं इसको, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, बहुत से लोग निफ्टी बैंक में, इंडेक्स फंड में या फिर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे प्राइस टू बुक देख सकते हैं। नाउ यू कैन सेट अलर्ट, अब यहाँ पे अलर्ट सेट कर दीजिए कि निफ्टी बैंक पीबी एवरेज, और इसको आप यहाँ पे कर दीजिए लेट्स से प्राइस टू बुक, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि लेस देन 1.8 आ जाएगा जब 1.8, मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा, क्रिएट कर दूँगा। अब मैंने निफ्टी बैंक के लिए भी अलर्ट सेट कर दिए, निफ्टी पी के लिए भी सिलेक्ट कर दिए। अब आपका गेम सिंपल हो गया है। सो व्हेनेवर कभी भी ये पी मैच होगा, आपके पास अलर्ट आएगा। अब आपको टॉप अप करना है, पी में आप कर सकते हैं, आप निफ्टी में कर सकते हैं, आप इवन दो स्टॉक स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं, बट दिस वाज़ अ न्यू फीचर। इवन दो अगर आपको यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स देखने हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल लिंक पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा है, आप मेरी स्क्रीन पे प्लीज़ फ़ोकस करिएगा। तो यहाँ पे आपको इसके पूरे कंस्टिट्यूएंट्स भी मिल जाएँगे। राइट, अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में वापस, एंड शुरू करते थे कि जैसे निफ्टी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम शुरू करते हैं मार्केट स्कैन, रिजल्ट स्कैन, अनाउंसमेंट स्कैन, एंड शेयर होल्डिंग स्कैन। सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद मार्केट स्कैन्स, राइट? अब देखिए, मार्केट स्कैन्स ये हमने बहुत डेलिबरेटली डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करके, लाइक ईएमए, लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ, लाइक 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, इन सभी इंडिकेटर्स को कंबाइन किया, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स लिए, फिर एक स्कोरिंग सिस्टम दिया। अब मैं आपको एक बार अपनी स्टॉक स्कैन की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, और यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे, मार्केट स्कैन पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैं एक बार चार्ट को आपको पढ़ के भी बताता हूँ। सो अब क्या होता है, इसमें कुछ स्कोर सिस्टम है कि जब स्कोर लेस देन 30 आता है, देन वी गिव दैट एज अ अंडर परफॉर्मिंग। When the score goes above 70, we give this as a outperforming, and when the score is between 30 or 70, we give them as accumulating and consolidating. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने सेम स्कोर में दो अलग-अलग नाम क्यों दिए हैं? डू यू वांट अस टू कंफ्यूज? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जब आउट परफॉर्मेंस से स्कोर जैसे मान लीजिए 70, 80, 90 स्कोर गया, बट वो डाउन आता है, तब उसको हम कंसोलिडेटिंग नेम देते हैं। जैसे आप यहाँ पे चार्ट भी देखिएगा एक बार, आई विल क्लिक ऑन 1 ईयर, तब देखेंगे जब ये आउट परफॉर्मेंस से नीचे आएगा, देन वी गिव अस दैट कंसोलिडेटिंग, एंड व्हेन द चार्ट गोस अबव अंडर परफॉर्मिंग, मतलब अंडर परफॉर्मिंग से जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होनी चालू होती है, देन वी गिव देम एज अ एक्यूमुलेटिंग, राइट? अब इसमें एक फीचर भी था, मतलब ये मार्केट्स के ना हम लास्ट 3 वीक से बता रहे हैं, राइट? अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको बताऊँगा, बट उससे पहले भी एक बार ध्यान से और देखिए। सो ये आपको यहाँ पे आउट परफॉर्म में ऑटो ऑटो एंड ऑटो एंड सीवी दिख रहा है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट गोल्ड लोन दिख रहा है,
बैंक्स प्राइवेट दिख रहा है, मेटल्स दिख रहा है, एल्यूमीनियम दिख रहा है और ये हमारी इंडस्ट्री ना खुद हमने बना रखी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एवरी वीक अपडेट भी करते हैं। सो लेट्स से मान लीजिए हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ये मेटल्स में फँसे हुए हैं, बट इनको होना कहीं और चाहिए था। तो उसकी हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री बनाते हैं क्योंकि जिससे आपको और माइक्रो लेवल आप सेक्टर रोटेशन समझ सकें। अब देखिए, यहाँ पर आप क्या करिए, अब 1000 करोड़ से ऊपर यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया क्या है, इसको क्राइटेरिया को एक बार आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। मार्केट स्कैन्स ओनली कंसीडर्स कंपनीज विद मार्केट कैप ग्रेटर देन ऑफ 1000 एंड ग्रुप हैव मल्टीपल कंपनीज, मतलब मिनिमम 2 कंपनीज होनी चाहिए इंडस्ट्री में एंड 1000 करोड़ से ऊपर। अब आप क्या करेंगे, अब आप जस्ट यहाँ पर एट द रेट दबाइए एंड अब गेम शुरू होती है। अब आप स्टॉक सर्च करिए, आपके सामने वो इंडस्ट्री आ जाएगी। क्या वो आउट परफॉर्मेंस में है? क्या वो अंडर परफॉर्मेंस में है? क्या वो एक्यूमुलेटिंग में है? क्या वो कंसोलिडेटिंग में है? एंड इसको मैं आगे जाके इंटीग्रेट करूँगा कस्टम इंडेक्स से, जो कस्टम इंडेक्स वाला पार्ट आएगा। अभी तो मार्केट स्कैन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब लेट्स से मान लीजिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ गरवारे, तो आपके पास है क्या, गरवारे इज़ इन पैकेजिंग फिल्म्स दैट इज़ अंडर परफॉर्मिंग। ओके, लेट्स सी इस चार्ट। तो आपको क्या पता चलेगा कि ओके, लास्ट 1 ईयर देखेंगे तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस थी अराउंड जुलाई 2023 में। बट उसके बाद शार्प करेक्शन हुआ एंड नाउ इट इज़ इन अंडर परफॉर्मेंस स्टेज, राइट? फिर हम एक बार देखते हैं, अब देखिए आपने गरवारे सर्च करा, उसके बाद हम कोई भी, आप देखिए आप कोई भी इस पे बिज़नेस सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक बार यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ वरुण बेवरेज। अब देखिए वरुण बेवरेज इज़ अंडर परफॉर्मिंग एंड वी हैव मेक दिस इन एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, कि वो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। वरुण बेवरेज, हिंदुस्तान फूड्स, एडीएफ, टेस्टी बाइट ईटेबल्स, आपको सब अंडर परफॉर्मिंग में दिखेंगे, राइट? फिर हम जाते हैं, एक बार फिर से कंपनी सर्च करने की कोशिश करते हैं। हम लेट्स से मैं केईआई इंडस्ट्री देखना चाहता हूँ। के इंडस्ट्रीज इन केबल्स इन पावर एंड द स्टेटस ऑफ दिस केबल इन पावर इंडस्ट्री इज कंसोलिडेटिंग। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आती है एक और इम्पोर्टेंट बात। अब हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप देखिए आरआर काबिल तो यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग में है, डायनेमिक केबल्स तो यहाँ अंडर परफॉर्मिंग में है एंड आप बाहर क्या दिखा रहे हैं। हाँ, लेट्स से एक बार मैं सर्च करता हूँ केबल्स पावर कंसोलिडेटिंग, तो ऐसा क्यों? देखिए, तो दिस इज़ एन एवरेज ऑफ होल इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको पूरी एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू मिल रहा है कि चलो भाई 2 स्टॉक अगर आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट 8 तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो पूरी इंडस्ट्री को क्या स्कोर मिलेगा? उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। एंड सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखना चाहें डेट बैक करके भी देख सकते हैं कि लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर सेम टाइम पे क्या हो रहा था। तो लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे 8 जनवरी 2025, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री कंसोलिडेट कर दी। अपार वाज़ द ओनली व्हिच इज़ आउट परफॉर्मिंग। ओके, मेक सेंस। अगर हम 1 साल और पहले जाता हूँ, मैं 2024 में जा रहा हूँ एंड आई विल चेक कि यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आउट परफॉर्म कर रहा था। एंड सिंपली आप इसको बीच में भी देख सकते हैं। तो जैसे जून में देखना चाहेंगे तो आपको जून में पता चलेगा कि ऑल दीज़ बिज़नेस आर आउट परफॉर्मिंग। तो क्या हुआ कि कोई एक ऐसी साइकिल आई होगी कि जहाँ पर केबल्स पावर में आउट परफॉर्मेंस आ गई होगी। फिर कोई साइकिल आएगी जहाँ पर सब अंडर परफॉर्म करेंगे। सो ऑल बिज़नेस गो थ्रू द साइकिल, आवर रोल इज़ टू कैच दैट साइकिल। मतलब हमें ये नहीं कहना है कि भई आज केबल्स पावर्स आउट परफॉर्म कर रही है तो दिस आई लव दिस इंडस्ट्री। एंड जब ये डाउनफॉल में जाती है या फिर स्टेज 4 में जाती है तो हम देखेंगे कि भाई आई हेट दिस इंडस्ट्री। यू शुड नेवर लव और हेट एनी इंडस्ट्रीज। यू शुड टेक अ व्यू कि भाई हाँ, मैं शांति से इस इंडस्ट्री को पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये स्टेज 2 में, अच्छा ये स्टेज 4 में, राइट? तो ये तो एक बेसिक समरी थी जहाँ पे आपने देखा मार्केट स्कैन्स को। एंड इवन तो अगर मैं यहाँ पे आप इंडेक्स में भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं, तो लेट्स से आप एट द रेट दबाइए और आप इंडेक्स में कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू चेक इंडेक्स में टाइटन क्या कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे इतने सारे इंडस्ट्रीज में टाइटन है। आई विल क्लिक ऑन निफ्टी 50, तो आपको पता चलेगा अच्छा टाइटन इज इन आउट परफॉर्मिंग स्टेज। तो अब यहाँ पर आप इसकी स्टोरी देखिए। सिंस लास्ट या हाँ, यहाँ पर ही कुछ टॉप लगे थे जब आप देखते थे लार्ज कैप स्टॉक्स में टॉप लग रहे थे। इधर इस तरफ आप देखेंगे अच्छा रिटर्न बन रहा था, बट उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन चालू हो गया एंड कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर तो फिर अंडर परफॉर्मेंस चालू हुई एंड सिंस देन अराउंड 1 ईयर हो गया यहाँ पे कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं थी, बट ये एक्यूमुलेशन फेज में था एंड सिंपली अब क्या हुआ कि आपको गोल्ड ज्वेलर्स में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पे एक बार वापस जाऊँ एंड सिंपली मैं यहाँ पर टाइटन सर्च करता हूँ एट द रेट टाइटन, तो आपको दिखेगा कि एक्यूमुलेटिंग में आ गए ना। एक्यूमुलेटिंग में यहाँ पे टाइटन, कज़ाशी एंड थंगामाइल आपको तीनों आउट परफॉर्मेंस में दिखेंगे। अंडर परफॉर्मिंग में हमारे पास टीबीज़ेड है, डीबी भूषण है, वैभव ग्लोबल है, राइट? तो आप ऐसे पूरी इंडस्ट्री को मार्केट स्कैन के लेंस से देख सकते हैं। एंड देखिए इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि आइदर आई शुड बाय द स्टॉक व्हेन इट इज़ इन आउट परफॉर्मेंस, आइदर आई शुड बाय अ स्टॉक इन अंडर परफॉर्मेंस, व्हाट शुड आई डू? देखिए, आपको ये रीड करना पड़ेगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी ब्लाइंडली टेक नहीं लेना है कि अच्छा दिस स्टॉक्स कम्स इन आउट परफॉर्मेंस, लेट्स बाय दैट। नो, प्लीज डोंट डू दैट। दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू दैट।
You just have to look कि okay, this stock is gaining strength. Now I should read that business. What is the purpose of stocks? कि आपके लिए फिल्ट्रेशन कर देना है। अब फिल्ट्रेशन के बाद आपका टाइम कितना बच गया कि यार मेरे पास 100-200 इंडस्ट्रीज में से मुझे 2 इंडस्ट्री पढ़नी है, राइट? फिर लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड हम देखते हैं रिजल्ट स्कैन। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट स्कैन्स के बारे में। तो हम आते हैं रिजल्ट स्कैन्स की तरफ। रिजल्ट स्कैन्स मतलब मैं आपको बताऊँगा कि पिछले क्वार्टर रिजल्ट सीज़न में रिजल्ट स्कैन को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड उसके बाद हमने इसको बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश भी करी है एंड हम इसको आगे भी इम्प्रूव करेंगे, आप जैसे फीडबैक हमें देते रहते हैं। बट इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि किसी भी कंपनी ने रिजल्ट रिलीज़ करे, आइदर द स्टॉक इज़ इन योर वॉच लिस्ट, आइदर यू लव दैट इंडस्ट्री, आइदर यू थिंक कि दिस इंडेक्स आई फॉलो, आइदर यू थिंक कि मुझे एक जनरल मार्केट अपडेट भी लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप स्टॉक स्कैन में जाते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन में क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड रिजल्ट स्कैन्स, राइट? अब यहाँ पर आपको देखिए एक फ़िल्टर लगा हुआ दिखेगा, दैट फ़िल्टर सेज़ दैट ऑल कंपनीज़ आर कमिंग इन दिस स्कैन्स आर ऑफ हैविंग मार्केट कैप ऑफ ग्रेटर देन 1000 करोड़, राइट? अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे रीसेंट रिजल्ट कितने हैं, तो जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास 1000 करोड़ के ऊपर अभी सिर्फ 4 रिजल्ट आए हुए हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यू आर सेइंग कि यहाँ पे 4 रिजल्ट आए हैं बट यहाँ पे तो 11 रिजल्ट डिक्लेयर दिख रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज़ अगर मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ, देन यू विल फाइंड कि अब आपको 11 कंपनीज़ के रिजल्ट दिखेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमने 1000 करोड़ का रखा है कि आपके पास नॉइज़ ज़्यादा ना रहे, राइट? अब ये कर सकते हैं कि जैसे क्या होता है रिजल्ट सीज़न आगे बढ़ने लगता है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो लेट्स से आप मध्य भारत करेंगे तो आपके पास ये कंपनी आ जाएगी। फिर इवन दो लेट्स से मान लीजिए आपको कोई अपकमिंग रिजल्ट्स देखने हैं कि मान लीजिए मैं तो आज ये रिजल्ट स्कैन्स में हूँ, बट आई वांट टू चेक ऑल द अपकमिंग रिजल्ट्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपकमिंग पे क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड इरेडा का रिजल्ट आने वाला है 9 जैन को, तेजस का आने वाला है, फिर आप देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट का 10 जनवरी को है। ऐसे आप पूरा स्क्रॉल करके ऑल दी रिजल्ट्स देख सकते हैं, राइट? ये एक चीज़ होगी। फिर आप यहाँ पे डेट से भी सॉर्ट कर सकते हैं, 6 जैसे मान लीजिए 6 को ट्यूसडे को किस-किस कंपनी से रिजल्ट आए थे, तो जीएम ब्रीवरीज के सिर्फ रिजल्ट आए हुए थे। फिर इवन तो जब रिजल्ट सीज़न पीक पर होता है तो आपको यहाँ पे सॉर्ट करने की ज़रूरत भी पड़ती है कि भई मुझे मार्केट कैप से सॉर्ट करना है, प्रॉफिट ग्रोथ से सॉर्ट करना है, वो कर सकते हैं, राइट? इवन दो यहाँ पर हमने इसको डिटेल में ब्रेक डाउन भी कर रखा है। तो इफ यू क्लिक ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यू विल एबल टू सी द मार्जिन्स एंड इफ यू क्लिक ऑन द पैट, यू विल क्लिक टू सी द पैट मार्जिन्स, राइट? यहाँ पे आपको क्यू ऑन क्यू एंड वाई एंड वाई ग्रोथ तो मिलती ही है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि यू विल फाइंड दिस बटन हियर। बाय दिस बटन यू कैन शेयर दिस रिजल्ट कार्ड विद एनीवन। सो लेट्स से मान लीजिए मुझे ट्रिल का रिजल्ट अच्छा लगा एंड आई वांट टू पोस्ट ऑन माय ट्विटर चैनल, राइट? सो व्हाट आई विल डू, मैंने वहाँ पे क्लिक करा, वो आपकी कॉपी में क्लिक हो जाएगा क्लिपबोर्ड में एंड यू कैन जस्ट सिंपली कमांड वी या कंट्रोल वी, अगर आप विंडोज चलाते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास पेस्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन शेयर योर थीसिस हियर, आप कुछ भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इवन अगर आपको डिटेल में मार्जिन के साथ शेयर करना है, तो आप रिजल्ट स्कैन्स पे क्लिक करिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे एंड फिर इसके साथ स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, इसको हम कट करते हैं एंड कमांड वी, आपको देखिए पूरे मार्जिन खुल के साथ में दिख जाएंगे, राइट? तो आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हैं रिजल्ट स्कैन्स में। एंड अब इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सो लेट्स से क्या होता है कि टूल्स को यूज़ करने वाले डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। सो लेट्स से इफ अ पर्सन इज मोरली फोकस्ड ऑन आईटी कंपनीज, इफ अ एनालिस्ट इज फोकसिंग मोर ऑन द ऑटो एंसिलरीज, इफ अ पर्सन लव्स टू ट्रैक ओनली मेटल कंपनीज, तो आप इन सब रिजल्ट्स को देख के तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इंडस्ट्री पे क्लिक करना है एंड यू कैन सेलेक्ट योर फेवरेट इंडस्ट्रीज। तो जैसे मान लीजिए अभी तो बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट नहीं है, बट लेट्स से मान लीजिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ़ अल्कोहलिक बेवरेज सेलेक्ट करता हूँ, तो आपके पास एक कंपनी रहती है। तो अल्कोहलिक बेवरेज के जैसे-जैसे रिज़ल्ट्स आएँगे आपके पास यहाँ अपडेट हो जाएगा। इन द सिमिलर वे यू कैन डू फॉर द इंडेक्स एज़ वेल कि भाई मुझे तो सिर्फ़ वो कंपनी के रिज़ल्ट दो जो निफ्टी 100 में आती है। तो अभी निफ्टी 100 की किसी कंपनी रिज़ल्ट नहीं है, वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। बट आप कहते हैं कि चलो मुझे आप वो कंपनी का रिज़ल्ट दो जो निफ्टी 500 में आती है। यू क्लिक ऑन दिस, यू विल फाइंड 2 कंपनीज़। एंड इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि होता क्या है कि मान लीजिए आपने अपनी वॉच लिस्ट बनाई है बाय लिस्टिंग टू अदर पीपल, या फिर आप कोई बिजनेस ट्रैक कर रहे हैं, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट वॉच लिस्ट हो सकती है, राइट? अब आपको उस वॉच लिस्ट के रिजल्ट्स ट्रैक करने हैं, वो कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पर वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सब वॉच लिस्ट को क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता मेरी वॉच लिस्ट में ये कंपनीज है नहीं है, बट मैं करता हूँ तो मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, तो जब भी मेरी वॉच लिस्ट में से भी किसी कंपनी का रिजल्ट आएगा, वो भी मुझे यहाँ दिख जाएगा, राइट? एंड इवन दो आप ये रिजल्ट कार्ड को अपने मेल पर भी पा सकते हैं, वो आपको मैं वॉच लिस्ट सेक्शन में बताऊँगा।
अब हम रिजल्ट स्कैन हमने कवर करा। रिजल्ट स्कैन के बाद हम चलते हैं अनाउंसमेंट स्कैन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आपने पीछे के अभी जो पार्ट देखा है इसको आप स्किप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आगे के पार्ट को स्किप करना चाहते हैं वो भी कर दीजिए, बट इस वाले पार्ट को प्लीज ध्यान से देखिएगा। राइट, तो हम चलते हैं, आप प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे, हम देखते हैं कि हमने रिजल्ट स्कैन कवर करा। अब आप प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड अनाउंसमेंट स्कैन हियर। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप मेरी स्क्रीन को एक बार ध्यान से देखिए, यू विल फाइंड कि मैंने कुछ स्कैन्स यहाँ पे बना रखे हैं। द नेम सजेस्ट एज ऑर्डर बुक अपडेट, रिटेल स्टोर अपडेट, बैंक्स अपडेट, गोल्ड रिटेलर्स अपडेट, ऑटो सेल्स अपडेट, स्टील ट्यूब्स अपडेट। तो क्या होता है इससे कि एवरी टाइम रिजल्ट सीजन से पहले कुछ बंच ऑफ कंपनीज इन सेम इंडस्ट्रीज अपने अपडेट रिलीज करती हैं। बट मान लीजिए आप तो पूरे बिजनेस को ट्रैक करते हैं, आप सब कुछ ट्रैक करते हैं, बट आपके वो मिस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप 500 कंपनी को ट्रैक करते हैं। बट इसको आप सिंपली यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बैंक्स अपडेट पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे बैंक्स के जितने भी अपडेट है मेरे पास देखिए सब यहाँ पर आते हैं। व्हाई? अब देखिए इसमें थोड़ा-सा ट्रिक है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज़ बिज़नेस अपडेट के नाम से टाइटल देती है डॉक्यूमेंट को, कुछ क्वार्टरली अपडेट्स के नाम पे देती है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रखी है, ऑल बैंक्स, पीएसयू एंड स्मॉल फाइनेंस, ये जो हमने बना रखी है। फिर यहाँ पर हमने टैग दे दिया बिज़नेस अपडेट, क्वार्टरली अपडेट। एंड इसको बनाना कैसे है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। बट उससे पहले आप देखिए गोल्ड रिटेलर्स पे डालेंगे। तो गोल्ड रिटेलर्स में जैसे टाइटन ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, तो टाइटन का क्वार्टरली अपडेट क्या आता है, तो आप अब आपको ट्विटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसमें अपने स्कैन बना के एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आप यहाँ पे अपने अलर्ट्स भी ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अलर्ट्स ऑन कर देंगे तो आपके पास सिंपली इसी पैरामीटर का अलर्ट पहुँचेगा। क्लटर्ड अलर्ट नहीं पहुँचेंगे। दिस इज़ नोन एज़ टारगेटिंग अलर्ट। आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कंपनी पे अलर्ट लगा के छोड़ दिया, अब उसमें डिविडेंड अनाउंस हो रहा है, उसमें कोई नॉइज़ आ रही है, वो भी आपके पास अलर्ट्स आ रहे हैं। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है भाई, एवरी क्वार्टर जब भी गोल्ड रिटेलर्स या बैंक से कोई भी अपडेट है, मेरे पास सिर्फ वो आना चाहिए। राइट? अब एंड हाउ टू मेक दैट, एंड ऑल्सो आप देखिए ऑटो सेल्स अपडेट। तो ऑटो वॉल्यूम जब भी आप देखेंगे कि ट्विटर पे हम भी कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं फॉर ऑटो सेल्स, हम यहीं से पोस्ट करते हैं। फिर आप सिंपल देखेंगे कि रिजल्ट अपडेट। अब जैसे अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई भी रिजल्ट अपडेट आएगा, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई आई वांट ऑल द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। लाइक से मुझे पीपीटी देखना है तो मैं पीपीटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इवन दो इफ आई वांट कि एनुअल रिपोर्ट कभी रिलीज हुई तो वो भी मेरे पास आ जाएगा, राइट? यहाँ पे फाइनेंशियल सिलेक्ट करते हैं। अब द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाउ टू मेक दिस। अब देखिए मैं यहाँ पर इस स्कैन को एक बार डिलीट करता हूँ एंड मैं आपके साथ एक बार बनाऊंगा। सो अब हम क्या करते हैं, एक अपडेट बनाने की कोशिश करते हैं फॉर ऑटो सेल्स, या फिर हम कहते हैं रिटेल स्टोर्स के लिए। रिटेल स्टोर्स अपडेट, आप देखिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है आप कैसे बना रहे हैं इसको। अब आप करिए कि रिटेल स्पेस में जो भी कंपनीज़ हैं भाई मुझे आप सब दे दो। फिर आप मान लीजिए यहाँ पर टेक्सटाइल्स कंपनीज़ में भी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है? तो आप टेक्सटाइल्स को क्लिक कर दीजिए। एक बार मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे रिटेल स्टोर्स में क्या-क्या सेलेक्ट कर रखा है। न्यू एज रिटेल टेक्सटाइल्स रेडीमेड, ओके। फिर हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में रिटेल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेलिंग, रिटेल व्हीकल्स, ओके। एंड फिर आई विल सेलेक्ट टेक्सटाइल्स रेडीमेड एंड यहाँ पर अब मैं सिर्फ़ एक कीवर्ड्स डालूँगा। कुछ कीवर्ड्स आपको थोड़े से ध्यान से डालने पड़ेंगे। लेट्स से हम डाल देते हैं अपडेट्स, फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं मंथली अपडेट। फिर आप देखिए जनरल अपडेट्स आपके पास आने लगेंगे। फिर इसको एक बार मैं सेव करता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि मैंने और क्या डाला था। रिटेल स्टोर्स में हमने क्वार्टर अपडेट डाला था। ओके, तो यहाँ पर हमें बिज़नेस अपडेट डालना होगा एक। ओके, इसको डिलीट करते हैं एंड आई विल क्लिक ऑन बिज़नेस, बिज़नेस अपडेट। अब देखिए आपके पास बिज़नेस अपडेट साइंस सेल का आने लगा है, वी मार्ट का आने लगा। इवन दो अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर भी करता हूँ एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वार्टर, तो क्या होगा कि आपके पास एवेन्यू सुपरमार्ट का आने लगा। फिर आप इसमें जैसे-जैसे और भी कंपनीज़ का आएगा वो आपको मिल जाएगा। इवन दो आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब आप धीरे-धीरे इंटीग्रेशन समझ रहे होंगे कि यू कैन इंटीग्रेट योर वॉच लिस्ट इन रिजल्ट स्कैन्स, यू कैन इंटीग्रेट योर वॉच लिस्ट इन रिजल्ट स्कैन्स, यू कैन इंटीग्रेट योर वॉच लिस्ट इन शेयर होल्डिंग स्कैन्स, राइट? तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन दो अनाउंसमेंट टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कभी भी बायबैक अनाउंस होगा तो आपके पास वो भी आ जाएगा, राइट? फिर इसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिए एंड आप इसमें डिफरेंट क्वार्टर्स में भी दिख सकते हैं कि लेट्स से मान लीजिए मुझे लास्ट क्वार्टर में देखना है क्या हुआ था, तो लास्ट क्वार्टर्स के अपडेट आपको मिल जाएँगे। फिर लेट्स से मान लीजिए जून में देखना है तो जून वाले क्वार्टर के लिए मिल जाएँगे। इवन तो यहाँ पर आप बैंक्स अपडेट देंगे तो मुझे बैंक्स के भी सभी अपडेट यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, राइट? तो अब ये सब चीज़ें आप देखिए, इसको रीसेंट करोगे तो मुझे रीसेंट अपडेट मिल जाएंगे। तो दिस वाज़ योर अनाउंसमेंट स्कैन, जहाँ पर हमने देखा कि आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए आप मंथली डेटा ट्रैक कर सकते हैं,
रिजल्ट्स ट्रैक कर सकते हैं। इवन तो अगर आपको प्रेजेंटेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ देखिए प्लीज़, कि आप यहाँ पे बिज़नेस अपडेट इन सबको रीड करेंगे और सिंपली यहाँ पे प्रेजेंटेशन डाल देंगे। सो व्हेनेवर इन द बैंक्स कंपनीज़ दे अनाउंस और दे गिव देयर प्रेजेंटेशन, यू विल गेट द अलर्ट। बस आपको यहाँ पे सेव करना है और सेट अलर्ट्स करना है, राइट? तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने शेयर होल्डिंग स्कैन्स की तरफ, ठीक है? अब शेयर होल्डिंग स्कैन्स में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, जहाँ पर हम आपको एक डिटेल में बताते जा रहे हैं कि कैसे आपको स्टॉक स्कैन मास्टर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मज़ा आ गया। समहाउ दैट्स आवर टाइटल, कि अब मज़ा आ गया वाला बहुत आपको अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको लगता है कि सिंपली अगर आपको ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें सीख के मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ ड्रॉप इट मज़ा आ गया। अब देखिए यहाँ पर है शेयर होल्डिंग स्कैन। सो क्या होता है, कभी भी कंपनीज़ में बल्क ब्लॉक डील होती है, या फिर लेट्स से योर फेवरेट फंड हाउस इंक्रीज देयर स्टेक इन अ कंपनी बाय मोर देन 1% और डिक्रीज अप देयर शेयर होल्डिंग बाय 1%। सो हाउ विल यू ट्रैक दैट? अब आपको वो कैसे करना है? आपको सिंपली यहाँ न्यू शेयर होल्डिंग स्कैन क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैं आपको एक बार, अब देखिए अब आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मान लीजिए आप यहाँ पर हेलियोस सर्च करना चाहते हैं। मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप टाटा म्यूचुअल फंड लेट्स से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सभी फंड सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर लेट्स से मान लीजिए आप इन्वेस्को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्को सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मान लीजिए आप कैप्री ग्लोबल, या फिर आप कोई भी, मान लीजिए मैं पराग पारिक सर्च करना चाहता हूँ, पराग पारिक, ठीक है? आप यहाँ पे पीपीएफएस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो मिलेगी कि बल्क ब्लॉक डील कहाँ पर हुई है। जैसे इन्वेस्को ने 15 दिसंबर को ही कोरोना रेमेडीज में एक बल्क ब्लॉक डील करी थी। फिर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं एंड यू कैन सॉर्ट इट विद द रीसेंट एज वेल। तो आप देखेंगे होंडा इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड में कौन सी कंपनी आई है। ओके, टाटा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 5% का स्टेक है। फिर सिंपली आप यहाँ पे लेटेस्ट शेयर होल्डिंग करेंगे तो लेटेस्ट वाले आ जाएंगे, नहीं तो आप पास्ट ट्रेंड भी देख सकते हैं। लेट्स से जाइडस लाइफस्टाइल में देखेंगे तो पराग पारिक के 1.34% का था, यहाँ पे अब 1.86% हो गया। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि मैं आपको अलर्ट्स में भी सिखा रहा था, कि आप इसका सेव करके, जैसे इसका आप नाम दे दीजिए, जैसे मैं हमेशा नाम दे देता हूँ माय ऑल फेवरेट फंड्स, इसको सेव कर दीजिए एंड आपने यहाँ पे इसको अलर्ट ऑन कर देना है। योर अलर्ट्स आर ऑन। अब क्या होगा कि कभी भी यहाँ पे कोई अपडेट आएगा, कोई बल्क ब्लॉक डील होगी, तो आपके पास इसका अलर्ट आ जाएगा। अब आपने देखिए, अब आप अगर एक बार ध्यान करें, आपके अपडेट सॉर्ट हो गए, आपका शेयर होल्डिंग स्कैन सॉर्ट हो गया, आप रिजल्ट सीजन के लिए रेडी हो गए विद योर रिजल्ट स्कैन्स एंड आपने सेक्टोरल रोटेशन भी सीख लिया मार्केट स्कैन से, ठीक है? अब हम चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है कस्टम इंडेक्स, जो कि हम हर वीडियो में भी डिस्कस करते हैं, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र स्मार्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ कस्टम इंडेक्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे कस्टम इंडेक्स में हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स तो रेडीमेड बनी हुई हैं, राइट? तो जैसे देखेंगे एग्रोकेमिकल डोमेस्टिक, अल्कोहलिक बेवरेजेस, केबल्स पावर, सीमेंट्स इंडेक्स, कमर्शियल व्हीकल इंडेक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस, कोवर्किंग इंडेक्स, ठीक है? ये सब आपको इंडेक्स बनी हुई दिखती है। ओके, दैट मेक्स सेंस। बट यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आप जब स्टॉक स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, तो मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री मिलती है एंड यू वांट कि यार मुझे तो इसकी कस्टम इंडेक्स बना के चेक करनी है, तो वो कैसे करेंगे आप? तो देखिए, लेट्स से यहाँ पर फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड कि कोल इंडिया एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट वाले स्कैन्स में आ रही है एंड नाउ आई वांट टू मेक इस होल इंडस्ट्री का एक कस्टम इंडेक्स, राइट? तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनिंग्स एंड मिनरल्स पे क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे 1000 करोड़ से ऊपर कितनी कंपनीज हैं? अराउंड 19 कंपनीज हैं, राइट? दिस इज अराउंड 7-8 कंपनीज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटी कंपनीज को अनसेलेक्ट कर दे रहा हूँ। और ये मैंने कैसे किया कि यहाँ पर जो ये बटन था उसको क्लिक करा, तो यहाँ पर ये सब कंपनी सेलेक्ट हो गई हैं। नाउ अब आपको दिख रहा होगा ऐड टू सीआई, दिस इज ऐड टू कस्टम इंडेक्स। अब आई कैन मेक माई कस्टम इंडेक्स, दैट इज माइनिंग्स मिनरल्स कस्टम इंडेक्स। इसको मैं इंडेक्स नाम दे देता हूँ, नीट, एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। अब ये मेरी इंडेक्स क्रिएट हो गई। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स हियर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन को देखिए, प्लीज यहाँ पर फोकस करिएगा। तो यहाँ पे देखिए माई इंडेक्स का एक बटन होगा। अब यहाँ पे मिनरल एंड माइनिंग इंडेक्स को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ओके दिस इज इन स्टेज 2 एंड यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखती है। एंड कब से यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा ज़ूम इन करने की कोशिश करूँ, तो आपको यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखनी चालू होती है फ्रॉम 15th मई 2023 से। ये एक सिंगल ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। एंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप अपने कीबोर्ड से देखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से आप एरो की से पूरी इंडेक्स को सर्च कर सकते हैं। अब आप देखिए, डूइंग द इंडस्ट्री एनालिसिस
finding that industry that is in stage 2, finding that industry that is not consulting as much as index, it's now very simple. अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली फ्राइडे सैटरडे बैठेंगे और आप सिंपली इंडेक्स में स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है जी, अल्कोहल बेवरेजेस में ये हो रहा है, केबल्स पावर्स में ये हो रहा है, सीडीएमओ में ये हो रहा है। फिर आप देखने जाएंगे माई इंडेक्स अगर आपने बना रखी है, जैसे मैंने सोलर पंप की एक इंडेक्स बना रखी है, तो आई कैन इविटेबल सी कि यहाँ पे भाई ब्रेक डाउन हुआ है। फिर मैं जेनसेट इंडेक्स में देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे स्टेज 2 था। ट्रैक्टर इंडेक्स में देखता हूँ तो अच्छा यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। सीवी फाइनेंस में देखूँगा तो यहाँ पर ये स्टेज 2 है। आपके साथ डिस्कस करते-करते मेरे आइडियाज़ फ़िल्टर होने लगे। एक बार मैं डेयरी इंडेक्स देखता हूँ तो डेयरी इंडेक्स मेरे को दिखेगा ठीक है, यहाँ पर एक स्टेज 2 है बट ये अब वीकली क्लोजिंग वी स्टॉप नेगेटिव के साथ हुई है। फिर हम देखते हैं गोल्ड लोन्स में दिखेगा तो आपको गोल्ड लोन दिखेगा। फाइनेंस एएमसी देखना चाहेंगे तो वो दिखेंगे, राइट? तो आप सिंपली बटन से कर सकते हैं एंड इसमें हमारे पास एक्चुअली देखिए आप जब भी प्लान लेंगे तो आपको प्रीमियम प्लस प्लान में आप 40 कस्टम इंडेक्स बना सकते हैं विद 30 इन दिस। तो आप देखिए अगर आपको ज़्यादा लिमिट चाहिए तो यू कैन ट्राई दिस प्लान एज़ वेल, राइट? अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे मैं आपको मार्केट स्कैन के टाइम पे बताया था, हैव अ क्लिक ऑन मार्केट स्कैन्स। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ दिखता है कि ऑटो एंड सीवी कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पर स्टॉक स्कैन कहता है कि दीज आर इन आउट परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स सी आपका क्वेश्चन राइज होता है कि यार मुझे ना सिर्फ कंसोलिडेटेड चार्ट देखना है। तब क्या करेंगे, जैसे मैं आपको अभी फिर से एक बार वापस लेके जाता हूँ, फिर से बिल्कुल बेसिक्स से लेके जाएंगे। आप सिंपली इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट कि अशोक लीलैंड इज दिस इन इंडस्ट्री। आप कंपनी में क्लिक करते हैं, यू विल फाइंड दिस इंडस्ट्री हियर। और क्या करेंगे, यू विल क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन एंड यू कैन मेक इट्स कस्टम इंडेक्स राइट अवे। Let's give it a name as Auto Ancillaries CV and you will click on create button. Now custom index में वापस जाइए, you will find this CV index here. अब आप इसका एक बार चार्ट देख सकते हैं। तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मतलब अगर मैं यहाँ पर चार्ट देखूँ निफ्टी 500 तो कंसोलिडेशन में है, पूरा कंसोलिडेशन एंड दिस इज बीटिंग विद अ ह्यूज मार्जिन। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे एंड सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप और कस्टम इंडेक्स दे सकते हैं और सिंपली क्या होगा कि धीरे-धीरे ये आपकी कस्टम इंडेक्स की बड़ी लिस्ट बन जाएगी। जो हमने 40 कस्टम इंडेक्स प्री बिल्ड दिए हैं वो तो है ही, आप अपनी भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद सिंपली आप सैटरडे संडे बैठिए एंड यू कैन सिंपली स्क्रॉल कि भाई मार्केट स्कैन में ये आइडिया है, इसकी कस्टम इंडेक्स में ये हो रहा है, यहाँ पर ये 2 इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, मैं इनको रीड कर लेता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना क्लटर्ड है नॉइज़ कि भाई कुछ एक अपडेट आता है, ट्विटर बढ़ जाता है, व्हाट्सएप बढ़ जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आपके पास तो वो बढ़ जाता है। बट अगर आप अपने सिंपल प्रोसेस से रहेंगे कि भाई मुझे तो स्टैन विंस्टीन की लर्निंग्स लगानी है, मुझे मार्क मिनरविच की लर्निंग लगानी है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे आप कस्टम इंडेक्स अपने क्या कर सकते हैं कि क्रिएट योर इंडेक्स से भी बना सकते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए आपको रैंडमली कुछ स्टॉक्स डाल के देखना है, तो मान लीजिए मुझे क्यूएसआर की कोई इंडेक्स बनानी है, तो मैं यहाँ पे अगर सर्च करने शुरू करता हूँ, तो आप यहाँ पे देवयानी एंटरप्राइज़, लेट्स से मान लीजिए आपको जुबिलेंट फूड वर्क डालना है, आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे सफ़ायर फूड्स डालना है, यू कैन पुट इट हियर एंड यहाँ पर आप उसको नाम दे सकते हैं लेट्स से क्यूएसआर इंडेक्स। अब इसमें और भी बिज़नेस है जो आपने प्री बिल्ड बना रखी है बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। फिर यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो यू कैन मेक योर इंडेक्स एज़ वेल। नाउ अब हम चलते हैं, इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि मतलब एज़ अ इन्वेस्टर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही होता है। गेस व्हाट? आई एम गिविंग यू 5 सेकंड। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर एवरी इन्वेस्टर शुड हैव दैट इज़ वॉच लिस्ट। अब ये वॉच लिस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होती है? मैं आपको पहले ना एक रैंडम प्रोसीजर से लेके चलता हूँ। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप स्टॉक स्कैन में आए एंड यू विल फाइंड रिजल्ट ट्रैकर पे आपने क्लिक करा एंड आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक स्कैन है जिसका नाम है रिजल्ट कैलेंडर। देयर यू विल फाइंड कि यहाँ पर 91 कंपनीज़ हैं एंड लेट्स से यू वांट टू ट्रैक दीज़ कंपनीज़ एंड यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स के रिजल्ट जिन भी कंपनीज़ के आने हैं वो यहाँ पर आपका बिज़नेस मिलते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, आपको 91 कंपनीज़ मिलती हैं, यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड यू मेक योर वॉच लिस्ट एंड इस वॉच लिस्ट का नाम क्या देते हैं आप? इस वॉच लिस्ट बटन को क्लिक करेंगे, इसको आप नाम दे देते हैं Q3 FY26 रिजल्ट्स नेक्स्ट लेट्स से 14 डेज़ ओके। मैंने इसको नाम दे दिया ऐसा लंबा-चौड़ा और इसको क्रिएट कर दिया। अब ये आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। आप इसको बहुत डिफरेंट वेज़ में लेवरेज कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या दिखता है, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट टैब मिलता है। यू कैन चेक परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आपको टेक्निकली दिखेगा कि अच्छा भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ में कौन-सा है, रिलेटिव वीकनेस कहाँ पर है। टेक्निकली आप देखेंगे तो आरएसआई, एडीएक्स डेटा देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन में आप जाएँगे तो पी, पीबी, प्राइस टू सेल्स देखते सकते हैं आप। ग्रोथ में जाएँगे तो यू विल फाइंड क्यू एंड क्यू वैन के। अब आप मान लीजिए जब भी रिजल्ट अपडेट होगा तो वॉच लिस्ट में अपडेट भी हो जाएगा। बट
यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट टैब है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। विद दैट यू कैन चेंज मैनी थिंग। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप ऐड फ़िल्टर में जाइए एंड यहाँ पे लिख दीजिए भाई प्राइस टू अर्निंग्स आई वांट एवरेज ऑफ 3 ईयर। ओके, मेक सेंस। अब आपको चाहिए कि रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 500 आई आल्सो वांट फॉर 1 मंथ एंड 1 ईयर। मेक सेंस। एंड आई आल्सो वांट टू चेक डेट। ओके, अब मुझे क्या देखना है, मुझे सीएफओ बाय एबिटा भी देखना है भाई। मैंने वो भी क्लिक कर दिया। अब आपके डिफ़ॉल्ट टैब में पूरी टेबल आ गई। अब आप इस टेबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब आपको इस एक्सेल शीट में इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पर आप शीट खोलेगी, इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी ये स्टॉक्स को पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप ट्रेडिंग व्यू चलाते हो तो वहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। बट उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये वॉच लिस्ट तो आपने बना ली। अब आपको यहाँ पे इसके अनाउंसमेंट्स देखने हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कोई रेड डॉट दिख रहा होगा, रिजल्ट्स में आपको येलो डॉट दिख रहा होगा। आप अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड ऑल दीज़ अनाउंसमेंट्स हियर एंड दिस अपडेट्स एवरी 5 मिनट्स। तो क्या होगा, हर 5 मिनट में कोई भी अपडेट आता है तो आप सिंपली यहाँ खोल के देख सकते हैं। लेट्स से मैं देखता हूँ कि 5 पैसा ने एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट का एक इंटीमेशन दिया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स आई गो बैक हियर एंड आई विल चेक कि भाई कौन-कौन अपडेट्स कुछ दिया है कृष्णा पॉडकास्ट ने, तो आप वो देख सकते हैं, राइट? एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहाँ रिजल्ट्स टैब पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट ऑल अपकमिंग रिजल्ट्स हियर। तो ये ग्रीन दिखाता है कि भाई आज जिनका रिजल्ट है, अब जैसे आप मान लीजिए ये वीडियो 14th को देख रहे होंगे तो 14th के जो भी बिज़नेस है वहाँ पे ही ग्रीन हो जाएगा, राइट? एंड इसमें कुछ छुपे हुए फीचर भी हैं। अब वो छुपे हुए फीचर को प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लुक इट वेरी केयरफुली। तो आप यहाँ पर मोर पे जब क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दीज बटन्स दैट इज नोट्स, लॉग्स, बल्क एट, स्कैन एंड अलर्ट्स। आप इस अलर्ट्स बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको जो भी कंपनी के अलर्ट्स होंगे, इवन तो आपको यहाँ पर रिजल्ट कार्ड भी मिल जाएगा। एंड इससे भी क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपने नोट्स पे क्लिक करा एंड अब आप इस वॉच लिस्ट के नोट्स बनाना चाहते हैं कि आई विल बी ट्रैकिंग दीज कंपनीज रिजल्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing will be PAT and revenue growth. Along with that, I will be making con call notes for better understanding. अब क्या हुआ कि ये आपकी वॉच लिस्ट के नोट्स हो गए। आप स्टॉक स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हैं। आप कैसे बनेंगे? आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक पे क्लिक करते हैं, कंपनी पे जाएंगे, यू विल फाइंड नोट्स बटन हियर। तो आप यहाँ पर नोट्स बटन में लिख सकते हैं कि आई Q3 FY26 रिजल्ट्स अपडेट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, आपका ये सेव कर दीजिए एंड योर अलर्ट विल बी सेव्ड, राइट? हम यहाँ पे वापस जाते हैं एंड ये तो नोट्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं लॉग्स। तो आप देखिए ये लॉग्स मेंटेन होता रहेगा। तो मान लीजिए अब आप इस वॉच लिस्ट को 10 दिन बाद देखते हैं, तो दिस वॉच लिस्ट विल टेल यू कि आपने ठीक है ये वॉच लिस्ट कितने प्राइस पे ऐड करा था, आज इसका क्या प्राइस है एंड द चेंज इन प्राइस इज वेल, राइट? फिर आप यहाँ पे बैक जाते हैं, यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करेंगे, then you will find the bulk add feature and this bulk add feature is very interesting. Why I'm saying this? So हम यहाँ पे add new watchlist करेंगे and I will click here bulk add setups. मैं इस watchlist को create कर दूंगा एंड सिंपली यहाँ बल्क ऐड पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था वो पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास सभी नंबर्स, सभी आ गए कोड्स एंड इनको आई विल क्लिक ऑन सेव बटन। तो यहाँ पे मेरे पास सब बिजनेस ऐड हो गए, राइट? सिंपल। इफ यू आर अ प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर यू कैन ऐड अराउंड 500 स्टॉक इन सिंगल वॉच लिस्ट, राइट? यहाँ पर आप फिर चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। मेक सेंस? फिर आप यहाँ पे स्कैन बटन देखेंगे तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब क्या होता है कि आप जब स्कैनिंग करने बैठते हैं, यू आर स्कैनिंग लेट्स से फॉर बिजनेसेस व्हिच आर अबव मार्केट कैप 1000, या फिर आप पूरे एक वाइल्ड सर्च मारने की भाई मुझे आप वो कंपनी दे दो जहाँ पे पैट ग्रोथ 20% है। बट इससे भी एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि मान लीजिए भाई मैं तो अपनी वॉच लिस्ट में लेजर फोकस रहना चाहता हूँ एंड आई वांट टू ट्रैक दीज 91 बिजनेस जहाँ पर कुछ भी चेंज होगा मेरे पास अलर्ट आना चाहिए, राइट? क्या करेंगे आप? मोर पे क्लिक करेंगे, यू विल क्लिक ऑन स्कैन बटन नाउ। अब आप क्या करिए कि आई जस्ट वांट दैट बिजनेस जहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव है। व्हाट विल यू डू? क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ऑफ वी स्टॉप 10W2। ओके, अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे? क्लोज प्राइस, ओके, प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन 50। रिमेंबर यहाँ पे 91 कंपनीज थी, ओके? आई विल क्लिक ऑन रन स्कैन, यू विल फाइंड 31 कंपनीज। अब आप क्या कर सकते हैं, इस स्कैन को आप अपना नाम भी दे सकते हैं, माय वॉच लिस्ट स्कैन। यू विल क्लिक ऑन सेव बटन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैन अलर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो डेली वीकली। तो अब देखिए क्या होगा, इस क्राइटेरिया में आपकी ही वॉच लिस्ट पे, देखिए इसको फिर से समझिए कि आपके 91 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है, वहाँ पर आपने एक स्कैन लगाया जहाँ पर अभी 31 बिजनेस है जिस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। बट समहाउ ऐसा हो सकता है कि टुडे और टुमारो कुछ और बिजनेस भी इस क्राइटेरिया को मैच करें या कुछ ना करें।
तो आपके पास क्या होगा, डेली और वीकली इसमें आप अलर्ट डाल सकते हैं। तो डेली कोई भी अगर स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में या कंटिन्यू मैच नहीं करेगा, वो डिलीट हो जाएगा, राइट? इवन दो यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं कि भाई ठीक है, ये तो ऑल गुड है, बट आई जस्ट वांट कि इसमें से कोई भी आप सेक्टर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी वॉच लिस्ट में कौन से सेक्टर एयरोस्पेस वाले हैं वो मुझे मिल जाएँ, तो आप वो देख सकते हैं। राइट, तो वॉच लिस्ट का ये था, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हमने कवर करे। होप आपको वॉच लिस्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट? अच्छा, इस वॉच लिस्ट में एक फीचर और इंटरेस्टिंग था जो मैं आपको बताना भूल गया। अब आप क्या करिए, लाइक से मान लीजिए आपने कोई भी सिंपल चार्ट खोला। अब आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं आज सुबह बैठा हूँ, जैसे हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखते हैं या फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी में देखते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं सुबह-सुबह ना अपने बिज़नेस को देखना चाहता हूँ कि सभी वॉचेस के स्टॉक्स के चार्ट्स देखना चाहता हूँ। तो हाउ विल यू डू दैट? यू विल क्लिक ऑन दिस बटन एंड आप यहाँ पर क्लिक करिए। आप सिंपली कीबोर्ड से कीबोर्ड की से एरो की से आप सिंपली पूरे अपनी वॉच लिस्ट को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मान लीजिए डीमार्ट अपनी स्टॉक से निकाला है, निकाल सकते हैं। आप ऐड भी कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आपको और स्क्रॉल करना है, आप स्टेज 2, स्टेज 4 आप एक सिंगल आवर में 500 चार्ट्स देख सकते हैं। तो द स्पीड ऑफ रीडिंग द चार्ट्स, द स्पीड ऑफ व्यूइंग द चार्ट्स, स्टैन विंस्टीन को पढ़िए या फिर कोई भी आप लीजेंडरी ट्रेडर्स को पढ़ेंगे ना, दे ऑलवेज से कि मैं तो चार्ट्स को देख के समझ जाता हूँ। हाउ दे विल डू दिस? कि वो दिन में 1000 बार चार्ट्स को देखते हैं। सिंगल कंपनी को नहीं। आप कहते हो कि वॉच लिस्ट में चार्ट से कभी कुछ चेंज हो रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करके देखते गए, आपको वॉच लिस्ट में दिखता गया, राइट? एंड यहाँ से आप अपने कंपनी पेज में भी वापस आ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई कंपनी देखी, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप कंपनी पेज में भी जा सकते हैं। अब हम चलते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि नोट सेक्शन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड दिस नोट्स बटन। अब आप देखिए, मेरे लास्ट कॉन कॉल के जितने भी नोट्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएँगे। तो आप जितनी भी वॉच लिस्ट में लिखेंगे, आप कोई भी स्टॉक्स ऐड करते हैं, इवन दो आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट वाइज़ भी चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहीं भी बियर की बात करी, तो आपको वीबीएल में क्लिक करेंगे तो वीबीएल के नोट्स में लिख जाएगा कि ओके, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ की बात करी थी। राइट, तो दिस इज़ स्मार्ट नोट्स। अच्छा, और नोट्स को रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर विद अस। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज़ रिटर्न्स बेंचमार्क, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, ये फीचर में आप क्या कर सकते हैं, जब आप रिटर्न्स बेंचमार्क खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। बट लेट्स से इफ यू वांट टू कंपेयर द होल ब्रॉड मार्केट इंडेक्स विद योर कस्टम इंडेक्स, with your stock or any sectoral index, how will you do that? एंड इवन दो लेट्स से वो चाहते हैं कि जहाँ पे मार्केट को टॉप लगाओ भाई, मैं वहाँ से कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तब कैसे करेंगे? यू विल क्लिक ऑन रेंज एंड लेट्स से मान लीजिए 23 सितंबर 2024 को मार्केट के टॉप लगाते हैं, मैं वहाँ से कंपेयर करना चाहता हूँ। नाउ यू विल क्लिक ऑन ऐड सिंबल। अब आप कस्टम इंडेक्स में देखिए फाइनेंस गोल्ड डाल दीजिए। लेट्स से मैंने भी जो अभी इंडेक्स आपके साथ बनाई थी, मैं उसको भी डालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। एक बार हम जाएँगे, माइनर मिनरल्स इंडेक्स बनाई थी हमने। फिर यहाँ पर मैं एक बार जाता हूँ, अभी हमने और क्या बनाई थी, ऑटो एंड ऑटोइंक्स बनाई थी। फिर यहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ में जाके लेट्स से हम फिर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई स्टॉक डालना चाहते हैं, मुथूट फाइनेंस, तो आपको देखिए यहाँ पे मुथूट फाइनेंस दिख जाएगा, राइट? अब हम यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन कर सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में, और यहाँ पर आपको चार्ट्स दिख जाएँगे। आप देख सकते हैं कहाँ पर, अब ये एक पॉइंट था जहाँ पर दिस द ब्लू लाइन दैट सेज कि यहाँ पे ट्रेंड में रिलेटिव स्ट्रेंथ आई थी एंड फिर यहाँ पे इसका टॉप लगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कौन आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, दिस ऑरेंज लाइन दैट इज माइनिंग मिनरल्स एंड माइनिंग्स। तो ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कस्टम इंडेक्स, स्टॉक्स, इवन तो डिफरेंट रेंज में भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो अब आपने देखा, हमने ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स कवर करे, जहाँ पर हमने अनाउंसमेंट स्कैन्स देखा, रिजल्ट स्कैन्स देखा, हमने शेयर होल्डिंग स्कैन्स देखा, और इन सब चीज़ों को हमने कोलैबोरेट करके हुए देखा कि कैसे आप कस्टम इंडेक्स फास्टली बना सकते हैं, कैसे आप वॉच लिस्ट स्पेसिफिक स्कैन बना सकते हैं, कैसे आप अलर्ट्स टाई अप कर सकते हैं फॉर अनाउंसमेंट स्कैन्स। तो ये डिफरेंट पार्ट हमने डिस्कस करे। होप आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला होगा कि कैसे आप रिजल्ट सीजन के लिए तैयार रह सकते हैं विद स्टॉक स्कैन्स। फिर हम चलते हैं डीआरएचपी के पास। तो डीआरएचपी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉनबो इमेजिंग कंपनी करके है। तो दे मेक 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट, सोल्जर लेवल प्रोडक्ट्स, जहाँ पर क्या होता है, दे मेक्स गियर्स लाइक नाइट विजन एंड थर्मल साइट्स। फिर दे मेक वेपन एंड टारगेटिंग सिस्टम, क्या बनाते हैं वो, माउंट ऑन वेपन्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी डे फॉर नाइट। तो क्या होता है, स्मार्ट एमिंग सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है कि और प्रिसिशन आपको मिलता है फॉर द स्नाइपर्स एंड ऑल। फिर देखते हैं आप व्हीकल प्लेटफॉर्म सिस्टम में, जहाँ पर ये बनाते हैं आइस फॉर मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री व्हीकल्स प्रोवाइडिंग 360 डिग्री सर्विलेंस फॉर टैंक्स एंड नेवल।
फिर आप देखते हैं एयरबोर्न एंड ड्रोन सिस्टम के लिए जहाँ पर देखेंगे आइज़ इन द स्काई फॉर लॉन्ग रेंज सर्विलेंस एंड रिकन्सिलेंस मिशंस। तो क्या होता है दीज़ टाइप्स ऑफ सिस्टम दे डू। आप इस बिज़नेस को पढ़िए, मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा था। आई विल रीड मोर एंड विल शेयर विद यू। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, द वर्ड्स ऑफ द वीक इज़ दुःखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। देखिए इसका एक बार मीनिंग पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। वन हुज़ माइंड अनडिस्टर्ब्ड amidst misery, who does not crave for pleasure, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind। अब देखिए सेज ऑफ स्टेडी माइंड आप कैसे बनेंगे? देखिए बेयर मार्केट है, ठीक है? अब यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है ना, जो बिजनेस आप सोचते थे कि 24 की पी पे आएगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा, आज आप उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। जो बिजनेस आप सोचते थे कि 10% करेक्ट होगा, आई विल मेक दिस पोजीशन, आप नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई सो? बिकॉज आवर माइंड इज कंसंट्रेटेड ऑन प्राइस, थीसिस पे नहीं है। बट दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन आवर माइंड। मैंने आपको सब टूल डिस्कस करे आज। आप इन टूल को एक बार शांति से बैठिए, आप देखिए कैसे इसको रिजल्ट सीजन में लेवरेज कर सकते हैं। एंड हम तो आपके साथ हैं ही, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं support@stocks.in पे। इवन तो अगर आप कमेंट भी करते हैं तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। बट यू एंड आई आर बोथ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हमें ये ध्यान से सोचना है कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल में रख के एक प्रोसेस बना सकते हैं इस मार्केट में। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दिस इज द टाइम टू मेक द प्रोसेस। क्योंकि बुल मार्केट में प्रोसेस नहीं बनता है, बुल मार्केट में जो आप अभी कर रहे हैं ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।